नमस्कार, मैं ओम प्रकाश टाक श्री सिद्धि विनायक यूट्यूब स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पहले चैप्टर के अंदर जो न्याय विचारधारा है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं और उसका आज हम अंतिम बिंदु पढ़ेंगे और उसमें अंतिम जो विचारक दिया है वो जॉन रॉल्स दिया हुआ है, जिसके बारे में हम पहले कुछ पढ़ चुके हैं और रहे बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे, जिनके अंदर आज सिर्फ अपना ये देखना है भी जॉन रॉल्स के न्याय संबंधी जो विचार थे और जॉन रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है उसकी क्या विशेषता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों को मैंने ये बताया था भी जो इसकी बुक है जॉन रॉल्स की, जिसे बोलते हैं ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। कौन सी? ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो 1971 के अंदर क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। इसके बारे में हम पहले की क्लास के अंदर चर्चा कर चुके हैं। इस पुस्तक की जो रचना है वो जॉन रॉल्स के द्वारा की गई और इसका प्रकाशन सन 1971 के अंदर हुआ, जिसके अंदर जॉन रॉल्स की जो न्याय विचारधारा है, न्याय जो विचार है उसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। अब जो जॉन रॉल्स है, सबसे बड़ी विशेषता इसकी यही है भी इस पुस्तक के अंदर वो क्या करता है, जो परंपरागत जो न्याय व्यवस्था चल रही थी उस न्याय व्यवस्था का क्या करता है, ये विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है। कैसे करता है? मैंने आपको बताया था भी एक जेरेमी बेंथम और जेरेमी बेंथम के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया जिसे बोलते हैं उपयोगितावाद का सिद्धांत। और इस सिद्धांत के अंदर जो बेंथम है वो क्या चाहता है, अधिकतम व्यक्तियों को या का अधिकतम सुख। ये जेरेमी बेंथम के द्वारा कहा गया भी अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख देना ही क्या है, न्याय है। अब देखें, जेरेमी बेंथम के द्वारा जब ये कहा गया तो इस विचारधारा का जॉन रॉल्स ने क्या किया, खंडन किया। इन्होंने खंडन किया। क्या बताया इन्होंने भी जो अल्पमत के जो लोग हैं, उन लोगों पर बहुमत की तानाशाही स्थापित हो जाएगी और जब बहुमत की तानाशाही स्थापित हो जाएगी तो क्या नहीं होगा, न्याय नहीं होगा। ये जेरेमी बेंथम की विचारधारा का इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। किस प्रकार से? क्योंकि जेरेमी बेंथम ने कहा भी अगर वोटिंग करवाई जाए और उसके अंतर्गत 51% दास प्रथा को बनाए रखने में अगर वोट दे दिए जाएं तो दास प्रथा रहेगी, तो दास प्रथा उचित बताई बेंथम के द्वारा। और जॉन रॉल्स ने कहा भी अगर वोटिंग के अंदर 51% वोट है वो दास प्रथा बनाए रखने के पक्ष में आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्तिगत जो हित होता है, व्यक्तिगत जो आशा होती है और व्यक्तिगत जो क्या होती है, इच्छा होती है, वो समाप्त हो जाती है और ऐसी स्थिति के अंदर क्या नहीं हो पाता है, न्याय नहीं हो पाता है। यह कहा गया किसके द्वारा? जॉन रॉल्स के द्वारा कहा गया। अब बात आती आगे, जॉन रॉल्स क्या चाहता है? जॉन रॉल्स की मुख्य विशेषता यही है भी ये कहता है जो हीनतम जो लोग हैं, हीनतम व्यक्ति। अब हीनतम व्यक्ति कौन से होते हैं? हीनतम व्यक्ति होते हैं कमजोर वर्ग। कौन सा वर्ग है? कमजोर वर्ग।
और कमजोर वर्ग को क्या दिया जाए, लाभ दिया जाए। यानी कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए यह बल देता है। अब बात यह रही, जो जॉन रॉल्स है उसकी जो प्राकृतिक अवस्था की जो मूल स्थिति है, जो मूल स्थिति की संकल्पना दी थी, वह मूल स्थिति की जो संकल्पना है वह परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर इसको सही साबित करने का इन्होंने प्रयास किया है। कैसे किया है? क्योंकि आपको पता है जॉन रॉल्स पर विशेष प्रभाव पड़ा था लोक का, और लोक एक समझौतावादी विचारक था, और उसी समझौतावादी विचारक के विचार जॉन रॉल्स के द्वारा अपनाए गए, और जॉन रॉल्स ने उस अवस्था को मूल स्थिति की संकल्पना कहा। और उस मूल स्थिति की संकल्पना के अंदर जो व्यक्ति है वो अपनी योग्यता को नहीं जानता है, अपनी क्षमता को नहीं जानता है, अपने हित को नहीं जानता है, केवल उसे न्याय का बोध है, और उस पे बंधन है वो किसके लगे हुए हैं, नैतिकता के लगे हुए हैं। और उसकी मूल स्थिति की संकल्पना में यह भी कहा गया भी कुछ विवेकशील कर्ता होते हैं। कौन होते हैं? विवेकशील कर्ता। अब विवेकशील कर्ता कौन है? मूल स्थिति की संकल्पना अर्थात जो प्राकृतिक अवस्था है उसके अंदर कुछ विवेकशील व्यक्ति होते हैं, और वो विवेकशील व्यक्ति एक स्थान पे क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं, एकत्रित होते हैं। और ये अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, किसके लिए? अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए समाज को एकत्रित करते हैं। अब ये स्वार्थ के लिए करते हैं जिसमें ये खुद ज्यादा से ज्यादा अपना हित चाहते हैं, और इसी हित के कारण ये समाज है वो एकत्रित होता है। और ऐसी स्थिति के अंदर जब विवेकशील कर्ता एकत्रित होंगे जिससे प्रत्येक व्यक्ति के साथ न्याय नहीं होगा, क्योंकि जो बुद्धिशाली होगा या जो विवेकशील कर्ता है उन्हीं के साथ में क्या होगा, न्याय होगा। अब जॉन रॉल्स क्या चाहता है? जॉन रॉल्स ये चाहता है भी जो प्रत्येक व्यक्ति जो है, इस प्रत्येक व्यक्ति का क्या हो, उत्थान हो, प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार मिले, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले, और उसकी जो मेन आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं, अब मेन आवश्यकता की जो वस्तुएं कौन कौन सी है, वो जैसे है अधिकार है, समानता है, स्वतंत्रता है, न्याय है, गरिमा है, ये उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए। ये प्रारंभिक रूप से जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो मानी गई है। अब बात रही आगे जॉन रॉल्स के द्वारा जैसे ही ये कहा गया भी कमजोर वर्ग का क्या किया जाए, उत्थान किया जाए, और कमजोर वर्ग का उत्थान करने के लिए जो राज्य सरकार है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने चाहिए। अब इसमें ये देखा जा सकता है जब जॉन रॉल्स कहता है भी कमजोर वर्ग को क्या दी जाए, विशेष सुविधा दी जाए। जब विशेष सुविधा दी जाएगी तो इसका मतलब जॉन रॉल्स क्या चाहता है, आरक्षण व्यवस्था। जॉन रॉल्स क्या चाहता है, आरक्षण व्यवस्था चाहता है। अब इस प्रकार से हमारे एक विद्वान आए थे जिनका नाम है अमर्त्य सेन, और अमर्त्य सेन की एक पुस्तक है, कौन सी, जिसे बोलते हैं आइडिया ऑफ जस्टिस, यानी न्याय का विचार। कौन सी पुस्तक है? इनकी पुस्तक है आइडिया ऑफ जस्टिस। और ये आइडिया ऑफ जस्टिस जो पुस्तक है, ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक है अमर्त्य सेन की। अमर्त्य सेन की ये पुस्तक है, और इस पुस्तक के अंदर अमर्त्य सेन के द्वारा जो जॉन रॉल्स की मूल स्थिति की संकल्पना है, उस मूल स्थिति की संकल्पना को अमर्त्य सेन ने क्या बताया,
अव्यावहारिक बताया। क्या बताया? अव्यावहारिक बताया। और अव्यावहारिक बताते हुए अमर्त्य सेन ये कहते हैं भी जॉन रोल्स न्याय नामक बांसुरी तो सबको देता है लेकिन बजाना किसी को नहीं सिखाता। क्या कहता है? भी जॉन रोल्स है वो न्याय नाम की बांसुरी तो सभी को देता है लेकिन बजाना किसी को नहीं सिखाता है। ये कहा किसके द्वारा? ये कहा अमर्त्य सेन के द्वारा। अब हम देखते हैं भी जॉन रोल्स है वो सभी वर्गों का क्या चाहता है? विकास चाहता है। सभी वर्गों का क्या चाहता है? उत्थान चाहता है। और ये चाहता है भी एक व्यक्ति को जैसी स्वतंत्रता मिले वैसी ही स्वतंत्रता दूसरे व्यक्ति को भी मिले। एक व्यक्ति की स्वतंत्रता से दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अर्थात सभी को क्या देना चाहता है? समानता का अधिकार देना चाहता है। कौन देना चाहता है? जॉन रोल्स देना चाहता है। अर्थात और क्या चाहता है? और ये चाहता है भी जो समाज है उसमें सामाजिक और आर्थिक जो विषमता है, जो आर्थिक भेदभाव पाया जाता है, सामाजिक जो भेदभाव पाया जाता है, ये जो विषमता है, इस विषमता को भी क्या किया जाए? समाप्त किया जाए। जब समाज में विषमता को समाप्त कर दिया जाएगा तो उससे समानता उत्पन्न होगी, और जब समानता उत्पन्न होगी तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति के साथ में क्या होगा? न्याय होगा। अब देखो, न्याय प्राप्ति के लिए जॉन रोल्स है वो न्याय को 3 प्रकारों में बांटता है। कौन कौन सी 3 प्रकारों में बांटता है वो हम देखते हैं। अब देखें 3 प्रकार कौन कौन से हैं। तो जॉन रोल्स के द्वारा पहला जो प्रकार बताया गया उसे बोलते हैं पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय। कौन सा? पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय। यानी जॉन रोल्स की जो न्याय संबंधी विचार है, जो न्याय के प्रकार हैं, वो न्याय के प्रकार कितने हैं? वो 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? देखें, पहला जिसे बोलते हैं पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय। दूसरा जो है उसे बोलते हैं अपूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय। और जो तीसरा है उसे बोलते हैं शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय। ये न्याय के 3 प्रकार बताता है। पूर्ण प्रक्रियात्मक में न्याय के बारे में क्या कहता है? पूर्ण प्रक्रियात्मक में ये बोलते हैं भाई प्रक्रिया क्या हो? उचित हो, प्रक्रिया सही हो, परिणाम चाहे कैसा भी हो, प्रक्रिया उचित होनी चाहिए, उससे परिणाम कैसा ही आए तो क्या होगा? न्याय होगा। दूसरा अपूर्ण प्रक्रिया, ये कहते हैं भी प्रक्रिया चाहे कैसी हो, परिणाम क्या होने चाहिए? परिणाम उचित आने चाहिए। प्रक्रिया चाहे कैसी भी हो, किसी भी प्रकार से आप चाहे भेदभाव करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन परिणाम क्या आने चाहिए? सकारात्मक आने चाहिए, परिणाम उचित आने चाहिए। जैसे अगर किसी विशेष वर्ग को कुछ छूट देनी है, कुछ लाभ देना है, विशेष वर्ग के लिए कुछ सकारात्मक कार्रवाई करनी है, तो उसके लिए आप प्रक्रिया कैसी अपनाओ, चाहे नियम बनाने की प्रक्रिया कैसी भी हो, लेकिन उसके परिणाम है वो कमजोर वर्ग के हित में ही आने चाहिए। दूसरा है शुद्ध प्रक्रियात्मक। शुद्ध प्रक्रियात्मक में कहा प्रक्रिया भी क्या हो? प्रक्रिया उचित हो,
और परिणाम परिणाम भी क्या हो, उचित हो। अर्थात प्रक्रिया व परिणाम दोनों क्या होने चाहिए, उचित होने चाहिए। प्रक्रिया भी सही अपनाएं और उससे परिणाम निकले वो भी क्या निकले, सही निकले। अर्थात ये क्या चाहते हैं, ये जॉन रोल्स का अंतिम जो नियम है वो सर्वश्रेष्ठ नियम है, जिसके अंदर का प्रक्रिया भी उचित हो और परिणाम भी क्या होने चाहिए, उचित होने चाहिए। अर्थात जॉन रोल्स है वो साध्य और साधन दोनों की पवित्रता पर क्या देता है, बल देता है। यानी तीनों प्रकार न्याय के जो हैं वो आपके शायद समझ में आगे होंगे। कैसे, जैसे प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए। जिस काम को हम कर रहे हैं उसको उसके पीछे जो प्रक्रिया जो हम अपनाते हैं वो प्रक्रिया बिल्कुल क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। उसके अंदर किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उससे परिणाम है, परिणाम चाहे कैसे भी आओ, यानी जो कहा गया ना भी कर्म करो फल की इच्छा मत करो, उस सिद्धांत पर ये आधारित है। उसके बाद में पूर्ण प्रक्रिया भी उचित हो और परिणाम भी सही निकलने चाहिए। और शुद्ध प्रक्रियात्मक में प्रक्रिया भी उचित हो और परिणाम भी उचित हो। ये का यानी साध्य और साधन की क्या होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। अब देखें जो जॉन रोल्स है वो कहते हैं भी न्याय तब होगा जब प्रारंभिक अवस्था थी, मूल स्थिति की संकल्पना थी, उस स्थिति के अंदर व्यक्ति को अपने हित का, अपनी योग्यता का, अपनी क्षमता का कोई ज्ञान नहीं था, केवल न्याय का ज्ञान था और उस पर नैतिकता का बंधन था। लेकिन जॉन रोल्स ये चाहता है भी व्यक्ति को उसके हित का, योग्यता का, क्षमता का भी क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। जब व्यक्ति को अपनी क्षमता का, अपनी योग्यता का, अपने हित का ज्ञान होगा तो ऐसी स्थिति में न्याय की क्या होगी, स्थापना होगी। और जो कमजोर वर्ग है, जिनको इन चीजों का पता नहीं है, उनके बारे में राज्य क्या करे, सकारात्मक कार्रवाई करे। ये हमारे पहला जो चैप्टर है जॉन रोल्स, उसकी जो न्याय विचारधारा है वह आज अपनी कंप्लीट होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का जो पहला चैप्टर है न्याय, उसके अंदर न्याय की सारी चर्चा रही है। और इस न्याय विषय के अंदर आपको मैंने न्याय के 5 प्रकार पढ़ाए थे। छोटा सा एक बार हम पूरे चैप्टर का कंक्लूजन निकालते हैं, जिसमें हमने इतनी क्लासेज में क्या क्या चर्चा की थी। तो ये जो पीछे अपनी क्लासेज हुई उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हम वो देखते हैं। हमने सर्वप्रथम क्या पढ़ा था, हमने न्याय का अर्थ पढ़ा था। अर्थ पढ़ा था भी न्याय कहते किसे हैं, न्याय शब्द कहाँ से लिया गया है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने 5 प्रकार के न्याय पढ़े थे। 5 प्रकार के न्याय पढ़े, जिसके अंदर नैतिक न्याय है, सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है और कानूनी और वैधानिक न्याय है। ये हमने 5 प्रकार के न्याय पढ़े थे। उसके बाद में हमने न्याय की प्राचीन विचारधारा हमने पढ़ी, फिर हमने न्याय की मध्यकालीन विचारधारा पढ़ी और फिर न्याय की हमने आधुनिक न्याय की विचारधारा पढ़ी। प्राचीन के अंदर हमने प्लेटो के विचार देखे थे और दूसरा हमने अरस्तु के विचार देखे थे। किसके विचार देखे थे, प्लेटो और अरस्तु के विचार देखे थे। मध्यकाल के अंदर संत थॉमस एक्विनोज, संत ऑगस्टाइन के विचार हमने देखे थे। उसके बाद में हमने जेरेमी बेंथम के विचार हमने देखे थे और फिर हमने अंत में जॉन रोल्स पढ़ा। ये चैप्टर आपका पूरा हुआ। आगे नेक्स्ट चैप्टर अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।